हेलो दोस्तों, GKGS ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है अनुच्छेद नंबर 2 जो थोड़ा सा छूटा हुआ था उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और हम लोग यहाँ तक देखे थे कि अनुच्छेद 2 में संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। यानी अगर कोई ये भारत है, कोई राज्य या कोई देश मिलना चाहता है तो उसको राष्ट्रपति के बिना अनुमति के भी संसद क्या कर सकती है, मिला सकती है। किसको मिला सकती है? किसी भी देश के राज्य को। अब उसमें ये बोला गया था कि एक डेट होती है 16 मई 1975। 16 मई 1975 को सिक्किम, जो हमारा सिक्किम था, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि ये जो भारत है, इस भारत की बात करते हैं। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। लेकिन ये भारत का राज्य बनने से पहले एक संशोधन होता है, 35वां संविधान संशोधन। और 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में ये बोलता है कि हम पूर्ण रूप से भारत में विलय नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से भारत का राज्य नहीं बनेंगे। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिक्किम के लोग जो है भारत में रह के ये देखेंगे कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो 1974 में ये कौन सा संशोधन है? 35वां संशोधन। यानी हम कह सकते हैं 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 को इनको सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। सह राज्य यानी पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य। अब जब एक साल ये रह गए और इनको सिक्किम वालों को सही लगा तो सिक्किम वालों ने ये कहा अब हम भारत में विलय करना चाहते हैं। तो जब विलय करने की जब बात आई तब यहाँ पे 36वां संविधान संशोधन किया गया। और उसमें ये किया गया कि अब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा सिक्किम को। यानी 36वां संविधान संशोधन 1975। एक साल बाद 35वां संविधान संशोधन सह राज्य का दर्जा, 36वां संविधान संशोधन पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि दूसरा अनुच्छेद ये बोल रहा है कि किसी भी राज्य को भारत मिला सकता है, किसी भी देश के, चाहे वो पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, म्यांमार का हो, अफगानिस्तान का हो, किसी भी देश को मिला सकता है। अब अनुच्छेद 3 ये कहता है कि अभी तो मिलाया गया, अब इसको क्या कर सकते हैं? मिलाने के बाद अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यानी हम दूसरे मैप से पढ़ेंगे अनुच्छेद 3। इस अनुच्छेद 3 को भारत में बात कर रहा, इस भारत में जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले तो यहाँ पे जोड़ने की बात किया, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 के तहत
संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी पहले बिना अनुमति के से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। पहले तो कहा ये इन लोगों के इन लोगों में मिला सकते हैं हम लोग। अब उसके कहा मिल गया, अब मिल गया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इनके नाम को बदल सकते हैं, इनकी सीमा को बदल सकते हैं। तो यही कहा है। नए राज्य का निर्माण, पहला नए राज्यों का निर्माण, दूसरा नए राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना व घटाना, तीसरा नए राज्यों के क्षेत्रों की सीमा में नाम में परिवर्तन करना। और अनुच्छेद 3 ये बोल रहा है कि भारत में अगर राज्य मिल गए हैं, अगर जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनमें जो नए राज्य बनेंगे तो उन नए राज्यों के नाम को, सीमा को, उनके क्षेत्रों को घटाना, बढ़ाना, ये सब प्रक्रिया किसके द्वारा हो सकती है, संसद के द्वारा। ये सब प्रक्रिया जो इस समय होगी वो होगी संसद के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के बिना सलाह के। अब हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि तोड़ने की जब बात करता है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की बात जब करते हैं तो इससे कौन सा राज्य अलग हुआ था, तोड़ा गया था, तो वो है छत्तीसगढ़। तोड़ा तो जाएगा लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकता है। और इसकी जब हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ये किसका राज्य है, ये भारत का है। दूसरा, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड। तो यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड जो अलग हो रहा है ये कब हो रहा है, ये हो रहा है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। सेम उसी तरह बिहार को झारखंड से अलग किया गया। झारखंड, इस बिहार को जब झारखंड से अलग किया गया तो ये हुआ 15 नवंबर 2000। यानी इनमें क्या किया गया, राज्यों को तोड़ा गया। ये क्यों तोड़ा गया, कौन से आर्टिकल के द्वारा, तो हम कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल नंबर 3 ये गवाही देता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। इस वजह से हम लोग जब देखें तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में है तो बहुत, लेकिन इनको क्या करना है, विशेष करके पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, इस जब बिहार झारखंड की बात कर लिए, यूपी उत्तराखंड की बात कर लिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर लिए, जो हमारे क्या हो रहे हैं, अलग हो रहा है। ये अलग होने की बात किया गया तो ये कौन से आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा, आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा। अब हम कहेंगे अनुच्छेद 4,
आर्टिकल नंबर जब 4 की जब बात करते हैं तब हम लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 4 में सीधे सीधे ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। यानी 368 जो है इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं। इसी वजह से 2 और 3 को क्या किया गया, निकाल दिया गया है। यानी 2 या 3 की जब हम बात करते हैं तो ये संसद क्या कर सकती है, अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकती है। अब हम ये कहते हैं कि भाग 1 पढ़ रहे थे और इस भाग 1 में हम लोग ये देखे थे कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, यही हमारा क्या था, भाग नंबर 1 में था। इस भाग नंबर जब 1 की बात करते हैं तो 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद पढ़ लेते हैं तो भाग 1 हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। जिसमें हमने ये कहा था कि अनुच्छेद नंबर 1 में भारत जो कि इंडिया एक राज्यों का संघ है। दूसरा हमने कहा था कि विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। तीसरा कहा वर्तमान राज्य में नाम, सीमा या हम कह सकते हैं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा ये कहा गया कि 2 और 3 को 368 के बाहर रखा गया है तो राष्ट्रपति बाध्य हैं। अच्छा, हमने कहा राष्ट्रपति बाध्य है तो किस में बाध्य है, तो सीधे सीधे सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अब ये जो फंडा है 1, 2, 3, 4, तो इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो सीधे सीधे हम लोग एक जो है इंडिया का मैप बना सकते हैं और इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है भारत जो कि इंडिया एक राज्यों का क्या है, संघ। संघ का मतलब क्या हो गया, यूनियन। हमने बोला था ना संघ है, भारत क्या है, यूनियन है, संघ है, यूनियन। दूसरा कह रहा है कि अगर विदेशी राज्य कोई, जैसा हमने कहा ये नेपाल का हो या फिर चाइना का हो, चीन का हो या फिर पाकिस्तान का हो या फिर अफगानिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, या हम कह सकते हैं इधर जो हमारा देश है ये म्यांमार देश, इधर श्रीलंका है। कह रहा आर्टिकल नंबर 2 कह रहा पूरा भारत इंडिया राज्यों का संघ है। पूरा ये जो राज्य हैं हमारे जी, कौन से राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये कभी अलग नहीं हो सकते। इनको क्या बता रहा है, यूनियन, संघ बता रहा है। दूसरा बोल रहा है आर्टिकल विदेशी राज्यों को मिला सकता है। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, जितने देश उसमें से कोई भी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है स्वतंत्र रूप से मिल सकता है। कौन से आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल नंबर 2 के द्वारा, अनुच्छेद 2 के द्वारा। तीसरा वर्तमान राज्य नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। ये क्या दे रहा है, कह रहा मिल तो गया, अब इस जब मिल जाएगा कोई भी राज्य तो उसके नाम में, उसके क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। कौन से आर्टिकल के द्वारा, 3 के द्वारा। अनुच्छेद 4
अनुच्छेद 4 में ये बोल रहा है कि उसको मिला भी सकता है और क्या कर सकता है, नाम में परिवर्तन भी कर सकता है। वो क्या होगा, राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होंगे। क्यों? क्योंकि 368 के बाहर रखा गया। अगर 368 के अंदर रहता है तो यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति होती। ठीक, अब हम लोग भाग नंबर 2 देखते हैं। ये भाग नंबर क्या था हमारा 1, जो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 यानी 4 अनुच्छेद। अब उसी तरह हम लोग बात करेंगे भाग नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। अब भाग नंबर 2 की बात करते हैं। तो इस भाग नंबर 2 की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं भाग नंबर 2, ये हमारा भाग नंबर 2 किससे संबंधित है और इसमें कितने आर्टिकल है, कितने अनुच्छेद है। तो हम ये कहते हैं भाग नंबर 2 ये जो हमारा संबंधित है वो संबंधित है नागरिकता से, नागरिकता से। अब हमने कहा भाग नंबर 2 की जब बात करते हैं तो भाग नंबर 1 हमारा समाप्त कहाँ पे हुआ था, 1 2 3 4 पे समाप्त हुआ था। अब हम वही अनुच्छेद इसके बाद का पढ़ेंगे, यानी अनुच्छेद 5, उसके बाद अनुच्छेद 6, उसके बाद अनुच्छेद 7, उसके बाद अनुच्छेद 8, उसके बाद अनुच्छेद 9, उसके बाद अनुच्छेद 10, इसके बाद अनुच्छेद 11। यानी टोटल हम बात जब करते हैं तो भाग नंबर 2 में जो अनुच्छेद है वो 5 से लेकर 11 तक। अब ये 5 से लेकर जो 11 तक है वो किसके बारे में बोल रहा है, तो वो बोल रहा है नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता के बारे में जब बात की जाती है तो नागरिकता के बारे में 5 6 7 8 9 10 11, और जैसे ही 11 तक पढ़ेंगे, 5 से लेकर 11 तक, भाग नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे भाग नंबर 1 कंप्लीट हुआ था 1 से लेकर 4 तक, वैसे ही भाग नंबर 2 कंप्लीट होगा 5 से लेकर 11 तक। तो 11 तक जब हम बात करेंगे तो यही हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ जो है समाप्त करते हैं, और आप लोग हमारे चैनल को देखिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए।